हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम थोड़ी अलग तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे आज के अभ्यास क्या रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से योगा अभ्यास और स्ट्रेचिंग। तो इस पे डिस्कस करेंगे हम कि ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा मोस्टली सबको पता है, फिर भी मैं मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोग बेटर तरीके से इसको समझें और करें, अपने आप पे लागू करें इस चीज़ को। तो शुरू करते हैं हम योगा अभ्यास। तो कुछ मोस्टली अभ्यास हो चुके थे, तो फिर मुझे आइडिया है कि कुछ अलग करवा देती हूँ आज, क्योंकि रोज़ एक एक चीज़ करके हम बोर हो जाते हैं। मेरा वीक में 3 से 4 बार यही रहता है कि मैं कुछ चेंज करा दूँ, कुछ चेंज करा दूँ। तो वो कहते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे रहता ही है मुझे। तो एक जैसा मुझसे नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एक ही अभ्यास पे चले, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कराना चाहती हूँ हर बार, क्योंकि हमारी एज अभी ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस एज में आपको अपने आप को बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज की ये जो स्ट्रेचिंग है हमने करवाई है, वो आपके जो रेगुलर स्ट्रेचिंग ही है। ये आपके रेगुलर स्ट्रेच से मसल्स और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल इससे होते हैं। जिन लोगों के जैसे पेन होता है, सियाटिका का सर्वाइकल है, नेक में है, हिप्स में है, लेग में है, लेडीज़ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। तो आप अगर इस तरीके से अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगे तो ये जॉइंट पेन है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके मसल्स और भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये रेगुलर आपको या 2 से 3 बार वीक में करना चाहिए। इसमें आपकी बॉडी ज़्यादा स्मूथ और फ्रीली महसूस करती है इन योगा स्ट्रेचिंग योगा से। और ये बहुत अच्छा लगता है हमें करते, तब बहुत ही ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा हमने किया है। अपने आप के मतलब शरीर को बहुत हल्का फील करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि फ्रीली मूव करती है ये सारी बॉडी। किसी को जकड़न इधर नहीं देख सकते, उधर नहीं देख सकते, पीछे कैसे जाएं, कमर में दर्द है। तो ये चीज़ें हम इसीलिए करते हैं। स्ट्रेचिंग स्पेन और आपके बैक मसल्स को सही शेप में भी रखता है। कि कई लोगों की शेप ख़राब हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा पैर खिसक जाता है, कमर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, आप कंधे थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं दर्द की वजह से। तो आप अगर रेगुलर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जिनका काम बैठने वाला है या डेस्क जॉब है या मोबाइल पर ज़्यादा रहता है काम, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग है और उनके लिए बेनिफिशियल है ये। तो उनको करना चाहिए। आप टाइम निकाल सकते हैं सुबह या शाम को, जैसे आपका टाइम मिले, तो आप ये अभ्यास ज़रूर करें। आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है इससे, कि अच्छा रहता है, ब्रीदिंग अच्छी आती है। मतलब वो ये कि जकड़न से एक फील करते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता है। कुछ नया करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है तो सारी चीज़ें आप सोचें कि बहुत अच्छे से होती है। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छे अभ्यास होते हैं। किसी को जकड़न रहती है, इतने वो अजीब से उदासी से हो जाते हैं कि उनका मन नहीं करता किसी काम को करने का, कि नहीं ये मेरा मन नहीं है, नहीं ये मेरा मन नहीं है। तो उसी को आप स्ट्रेच या डिप्रेशन कहते हैं। उसके लिए बहुत ही बढ़िया है कि ये चीज़ें करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। स्ट्रेचिंग से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे सेल तक ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचती है। मतलब कि जितना आप शरीर को काम में लोगे, इसको जितना यूज करोगे, उतना ही आपका अंदर से शरीर स्वस्थ रहेगा। कि कुछ लोग इसको इतना वो सॉफ्टली रखते हैं कि नहीं ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, अरे मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, मेरे को ये करने से मना किया है, मुझे ये करने से मना किया है। तो ये आप अपने आप के डॉक्टर नहीं बने। इसको थोड़ा सा शरीर को कष्ट दें जो आपको आगे जाके कष्ट नहीं देगा। ये अगर आप आज इसको कष्ट देंगे तो आपको आगे कष्ट नहीं देगा। नहीं तो ये क्या है कि आप इतना इसको मतलब पैम्पर करते हो शरीर को कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इतना तो बड़ा कोई काम नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको करोगे तो शरीर अपने आप ही फ्लेक्सिबल होता जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया है, कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, पेट के लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेचिंग अभ्यास है। तो मैंने मोस्टली बताने का रीज़न यही था। आप सब बहुत समझदार हैं, सबको आते हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं है। तो आज से आप ये चीज़ें ज़रूर करें, जिससे आपका शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है और इससे आपकी एज भी बहुत कम हो जाती है। कि आप अभी मेरे पास यहाँ बैठे हैं जो 40-50 के भी हैं, 50 वाले भी आराम से 50-60 वाले आराम से अभ्यास कर लेते हैं। तो आप सोचो कि आप क्यों नहीं कर सकते हो।
40 की उम्र में भी हम 50 के लगने लग जाते हैं हमारी गलतियों की वजह से, क्योंकि एक तो खाना इतना हैवी कर लेते हैं, क्योंकि स्किन ग्लो लाने के लिए हम इतनी हैवी डाइट ले लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम डाइट लेते रहते हैं, अरे नहीं नहीं स्किन पे ग्लो नहीं आएगा। ग्लो ऐसे नहीं आता है, अंदर से सब कुछ ठीक रहता है तो आप अपने आप ही चमकते हो। और एक ग्लो लाना, एक चेहरे की जो ओजस है, एक जो चमक है, वो अलग है। आप जितना इस शरीर को काम में लेते रहोगे आपका ग्लो अपने आप बढ़ता रहेगा, क्योंकि अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप ही विचार अच्छे आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही होती जाएगी। इसमें बॉडी पेन जिनको होता है उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। बैक पेन वालों के लिए, जिनके कमर में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास है। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। गर्दन में दर्द है, जिसको कंधों में दर्द है, उसके लिए भी बहुत बेस्ट अभ्यास है। कमर के लिए तो है ही है ये। और इसमें है एक और बता देते जो ज़रूरी बातें, हम जो ज़रूरी है वो टॉपिक सुनने लायक है, कि एंटी एजिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है, कि आपकी एज थम सी जाती है जब जितने भी आप स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास करते हैं, जितना भी आप शरीर को काम में लेते हैं, तो आपकी उम्र मानो रुक सी जाती है। कोई पूछता है, कोई कहता है, अरे मेरा बेटा इतना है, बड़ी बेटी है, ये है, आपकी उम्र इतनी अच्छा लगते नहीं हो। ये बातें सुनने के लिए हमें ऐसे तरस जाते हैं। लेडीज़ को तो मोस्टली ये बातें बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए आप ये अभ्यास ज़रूर करें, कंटिन्यू करें। वीक में 2 से 3 बार स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास करने चाहिए। हाँ, कुछ अलग अलग पैटर्न से आप चेंज कर ले। जैसे ये जानू शीर्षासन है, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, PCOD के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, ओवरी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पीरियड्स की प्रॉब्लम उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन स्ट्रेचिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी कमर ऊपर ही है, स्ट्रेच ही नहीं हो रहा है, तो वो पूरा प्रॉपर से हो नहीं पा रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा। ये स्ट्रेचिंग हमें एनर्जी बूस्ट करती है इतनी ज़्यादा, मतलब 2-4 स्ट्रेचिंग के अभ्यास करो और ऐसे मन करता है बस करते रहो, मतलब हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। कहाँ हमें आलस में बैठे रहते हैं, ऐसे परेशान से दिखते रहते हैं। जैसे ये स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास शुरू होते हैं, हमारा मतलब एक रोम सेल्स अच्छे से खुल जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल बहुत प्रॉपर तरीके से पहुँच पाता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ऐसे एनर्जी वाला फील करते कि बहुत एनर्जी है, बहुत एक्टिव है हम लोग, और पूरे दिन अच्छे से सुबह से शाम तक काम करो, अभी आपको कभी थकावट होगी नहीं। और नींद का पूछे तो भाई जिसको नींद नहीं आती उनको बहुत अच्छे से नींद आएगी। ये वाले अभ्यास ज़रूर करें, एक बार मेरे कहने से ट्राई करें आप। और जो व्लॉग देख रहे हैं आपको समझ में आता है, अच्छी बात है, लेकिन लाइक और कमेंट तो ज़रूर करके जाएं आप लोग। आपको मेरे योगा अभ्यास कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट तो बहुत कम लोगों के आते हैं, और पता नहीं कोई रीज़न हो सकता है नहीं करते होंगे। करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी है, हमें करनी चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी शेखर योगा स्टूडियो से जुड़ सकते हैं और ये वाले अभ्यास कर सकते हैं, और फुल एनर्जी के साथ, फुल स्ट्रेचिंग के साथ में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, फिट मॉम का टैग ले सकते हैं, और पेट को कम कर सकते हैं, चेस्ट और वेस्ट को कम कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ में, वो योगा में आने के बाद में बिल्कुल सही हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बीमारी है तो वो सही हो जाती है, आपका वेट बढ़ा वो सही हो जाता है, इंचेस बढ़े हुए तो वो सही हो जाते हैं। तो घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि हमारे शरीर से और बढ़ के कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो पहला काम हमारा शरीर को स्वस्थ रखना और इसकी केयर करना। तो सिर्फ 24 घंटों में से 1 से 1.5 घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालें। ये कोई ज़्यादा घंटे नहीं है, सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि 1 घंटा आप निकाल लो, आपका मतलब मानो कि दुनिया ही बदल जाएगी। आप अपने आप को इतना बदल लोगे, आप बहुत अच्छा फील होता है ये चीज़ें करने के बाद में, और एक पॉजिटिव रहने लग जाते हैं हम। जो कुछ लेडीज़ नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, माहौल ऐसा है उनके साथ में विचार ऐसे हैं, बोलना उठना बैठना भी उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को, अच्छे लोगों की संगत लें, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ रहना शुरू करें। और सिर्फ कुछ नहीं तो आप अभ्यास ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। तो आज के जो हमारे डिफरेंट अभ्यास आपको कैसे लगे तो ज़रूर बताइए आप लोग, कि मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया था। तो ये पेट को भी कम करता है, ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपके पैरों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है, जो ऊपर कर रखे हैं पैरों को, तो ब्लड सर्कुलेशन अप डाउन होता रहता है इससे, क्योंकि हम पूरे दिन पैरों पे खड़े होते हैं तो इनको कभी रेस्ट दिया ही नहीं हमने।
ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए ध्यान, मतलब हर चीज़ को अच्छे से समझें, हेल्थ कॉन्शियस बन जाए, क्योंकि डाइट भी मैनेज करेंगे और योगा भी, अभ्यास भी करेंगे तो बहुत जल्दी से हमें हर चीज़ का रिजल्ट मिलेगा जो हमें चाहते हैं वो। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।